अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डेंगू वायरस से मुतल्लिक बात करेंगे। चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त रेनी सीज़न और मानसून का सीज़न जारी है और मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह से हॉस्पिटल्स में काफ़ी रश बढ़ता जा रहा है और जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत जो है शदीद बुखार और बॉडी पेन की है। दोस्तों, डेंगू वायरस की हम टाइप्स, इसकी होने की वजूहात और इसके बाद इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर पर हम बात करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को डेंगू वायरस हो जाता है तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, ये सब तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेंगू वायरस की टाइप्स के बारे में बताऊं, ये क्यों लाहक होता है और किस वजह से लाहक होता है। तो बेसिकली डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है और डेंगू वायरस की आज तक जो इकसाम दरियाफ़्त हुई हैं वो टोटल 4 इकसाम है। इन 4 इकसाम में से अगर कोई एक किस्म भी किसी शख्स के बॉडी में मुंतकिल हो जाती है तो उससे डेंगू वायरस का बुखार होने के ख़तरात काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये मच्छर दिन के वक्त काटता है और इसकी जो अफजाइश के एरियाज़ हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये वजूहात बनती हैं डेंगू वायरस के फैलने की, और इसमें जो सबसे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की जाती है इसमें मानसून के दौरान, जब पानी कहीं घड़ों में या किसी टूटे हुए बर्तनों में या पुराने कोई टायर अगर बाहर पड़े हुए सहन वगैरह में, उनमें अगर पानी जमा हो जाता है तो वहाँ उस पानी के ऊपर इस मच्छर की अफजाइश नस्ल के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी सूरत हाल में करना ये चाहिए कि मच्छर के जो स्प्रे आते हैं वो एक तो इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये कि पानी कहीं पे भी खड़ा नहीं होने देना है। जैसे हमारे पानी की टंकीज़ हैं, बाहर अगर कोई पानी के गमले पौधे और उसमें अगर गमलों में पानी खड़ा हुआ है उसको खुश्क करना है। इसके अलावा अगर कोई टायर आप देखें या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पानी खड़ा हो गया है और जमा हो रहा है और वो कॉज बन सकता है इस मच्छर की अफजाइश का, तो ऐसी तमाम जगहों से पानी को रिमूव करना है या उसको ढकना या उसको खुश्क करना, मट्टी डालकर या रेत डालकर उसको खुश्क करने से इसके इम्कानात कम हो जाते हैं। चूँकि रेनी सीज़न है और इसमें इसके इम्कानात वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेंगू बुखार को एंडेमिक करार दिया है पाकिस्तान में। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि ये जो वायरस है ये पूरा साल किसी भी महीने में रोनुमा हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी ख़ास महीने में ही रोनुमा होगा। दोस्तों, 2022 में जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे और जो सबसे ख़तरनाक मंथ है, जो इसीलिए मैं ये वीडियो पहले आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बर वक्त तैयार रहें, क्योंकि जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस बढ़ जाते हैं और इसका बुखार काफ़ी शदीद नौयत का होता है। बज़ाहिर ये मलेरिया और सिंपल जो कोल्ड जिसे हम कहते हैं उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कुछ टेस्ट लिख के देते हैं तो वहाँ पता लगता है कि ये मलेरिया नहीं बल्कि डेंगू वायरस है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में डेंगू वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन डेंगू वायरस कोई ऐसा जानलेवा, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही ख़तरनाक वायरस है कि इससे जिसको हो गया उसकी लाजमी जो है फैटल किस्म की एक नौयत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, डेंगू वायरस को लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज दुनिया भर में मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो सब हम अपना सकते हैं और जो कि मैंने आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं, आप सब इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा अगर किसी एक शख्स को डेंगू वायरस हो गया है तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ये हमेशा मच्छर के काटने से ही फैलता है। इससे बचने के लिए जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पर काइंडली अमल करें और अभी से इसकी तैयारी शुरू करें कि ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जानलेवा वायरस है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, किसी को प्लेटलेट्स इस लेवल तक गिर जाएँ कि वहाँ से सर्वाइवल मुमकिन ना हो, तो ये एक फैटल और जानलेवा मर्ज़ साबित हो सकता है। अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का काफ़ी ख्याल रखें और इस मैसेज को आगे भी फैलाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि डेंगू वायरस से एहतियात करें। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने 2022 की तरह दोबारा जानलेवा साबित ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।